एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा? लगारी साहब की बातों से इत्तेफाक करेंगे कि बानी पीटीआई अपनी पुरानी रविश नहीं छोड़ रहा है और अब IMF को खत लिखना? देखिए, बिल्कुल सही सब लोग बातें कर रहे हैं। फिजा ने भी बात की, राना साहब ने भी कहा और लगारी साहब तो हमारे साथ हैं, उन्होंने जिस अंदाज से बातें की हैं मेरा ख्याल आई ओपनर है। लेकिन गौर इस सारे मामले को ज़रा इस तरह आप देखें, कहते हैं ना सियासत में उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस दिन बानी PTI ने इशारा दिया था मैं ख़त लिखूंगा, अगले ही दिन नेक्स्ट डे IMF की डायरेक्टर से सवाल पूछा गया कि जी बानी PTI ये कह रहे हैं कि जी आप सियासी मामले में मुदाखलत करें और ये करें, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको रिफ्यूट किया था। उन्होंने कहा था सवाल ही नहीं पैदा था, IMF के काम नहीं कि सियासी मामलात में मुदाखलत करना। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारे साथ जो माहदा है उस पर बराबर अमल कर रही है। पाकिस्तान को जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है और जो एनर्जी सेक्टर में करना है, रेवेन्यू सेक्टर में करना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, लिहाजा हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है जी हाँ, मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह तौर पर फिजा ये शटअप कॉल थी। उन्हें ये बयान देना ही नहीं चाहिए था, उसके बाद खत लिखना ही नहीं चाहिए था। बट एनीवे आपने लिख दिया। देखें ना, आपकी तारीफ तो यही है कि जब आप अपोजिशन में थे, याद नहीं है सब लोगों को किस तरह बिजली के बिल फाड़ दिए थे। आपने लोगों को कहा था कि टैक्स देना बंद कर दें। देखिए, अपने छोटे छोटे पैटी मफादात के लिए सत्तंगी जाते, आपके पार्टी के लोग हैं। जब आप छोड़ के जा रहे थे हुकूमत, आपने बिजली और गैस के रेट कम कर दिए थे और उसके बाद IMF के साथ प्रोग्राम हमारा ख़राब हो गया। तो शेख रशीद ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि बारूदी सुरंगें लगा के बानी PTI चले गए। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था, नए सिरे से बात करनी पड़ी, इतने सख्त शराइत में करनी पड़ी कि जो पहले वायदा था उससे भी आगे जाना पड़ा। तो इस पर थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इफेक्ट कौन हुआ पाकिस्तान की और देखें इसके अलावा देखें जिस अंदाज से बात होती है हिंदुस्तान के साथ, कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होती तो इल्ज़ाम लग जाता है पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर को भेज दिया। भाई सिर्फ छोटे छोटे पैटी मामलात के लिए अब मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी लाख गलतियां कर सकती है, नून कर सकती है, कोई सोच सकता है पीपल्स पार्टी PTI MQM फॉर दैट मैटर कोई भी कि वो पाकिस्तान को जनाब कश्मीर के मसले को भेज सकते हैं? लेकिन नहीं, बयानात फिर भी आते। तो ये है कि क्या ये दबाव बढ़ाने का तरीका ठीक है? अगला सवाल ये है कि जी क्या इससे आप अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। उसकी वजह है कि IMF को कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम, और इसको कहा जाता है कि IMF आपको देता है क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी। उसके बाद सारे इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके बाद बायलैटरल क्रेडिटर बैंक्स आपके साथ आ जाते हैं और आपकी इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाता है। और एक मुद्दत से नहीं चल पा रहा। अब उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद सारी चीजें ठीक होंगी, आप फिर उसी तसादुम की तरफ जा रहे हैं, वही रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसलिए कि उनको सुन लेना चाहिए कि IMF ने जब कह दिया कि हमने मुदाखलत नहीं करनी, उसके बाद क्या रह गया? अब यही रह गया कि वहाँ जाके हेडक्वार्टर वाशिंगटन चले जाएं, वहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी सबकी इजाजत से, वहाँ पे अपना जाके उन पे ये बहुत एक चीज ऐड करना चाहूंगी सबकी इजाजत से कि यही बानी पीछे आए थे ना जो एब्सोल्युटली नॉट और पता नहीं क्या क्या मुदाखलत की बातें करते थे, फिर साइफर के हवाले से पूरी कहानी सबके सामने है। आज ये खुद एक IMF को कह रहे हैं कि आएं और अब मुदाखलत करें हमारे उस मामले में जो IMF का जिससे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ से इनकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इशूज की, वो भी जरा समझ लें कि कितनी को अंडरस्टैंडिंग है कि IMF का क्या लेना देना है आपके इलेक्शन के अमल से, और वो मतलब क्या उसको मुदाखलत का आप कह रहे हैं। जैसा कि अभी एहतशाम साहब ने कहा, उन्होंने शटअप कॉल दी। ये फिजा वही शटअप कॉल है उनकी तरफ से, उन्होंने तमाम कर दिया हुकूमत पे। और अगर अब भी वो पट्टी जो अवाम की आंखों पे बांधी गई है एक सियासी जमात की जानिब से, अगर अब भी वो नहीं उतरती है, साइफर के बाद भी, IMF के खत लिखने के बाद भी, तो ये एक वाकई सोचने का मुकाम है और एक लंबी डिबेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।